दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम बात पिछले 3-4 दिन से लगातार कर रहे हैं एक ऐसे धूर्त व्यक्ति की जिसने हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध मारी। प्रधानमंत्री कार्यालय के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर अपने आप की पहचान उन्होंने दुनिया भर में दी, देश भर में दी, और जम्मू कश्मीर जैसे अति संवेदनशील राज्य में, जो कि यूनियन टेरिटरी है, Z+ सिक्योरिटी पाने में वो सफल रहा। तो कल जो हमारा कार्यक्रम था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने इसको जो है आप सब लोगों ने देखा है और अपनी कमेंट भी की है, जो उनको बहुत अच्छा लगा। एंड बस यही उम्मीद है कि बस आप पार्टिसिपेट करें और कमेंट करें, तो हमको समझ में आता है कि आप भी इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप कल वाले कार्यक्रम को बहुत सारा प्यार मिला है, आगे भी जो इससे पहले भी जो किए उनको भी बहुत प्यार मिला है। तो बस ये आपसे गुजारिश है कि इसको जारी रखिएगा। अब ये जो किरण पटेल साहब, कल हमने कहा कि ये क्या हो सकता है कि ये इनका जो किस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गज के बीच घमासान का मुद्दा या कारण बन जाए। और कल जब हमने कहा तो बहुत सारे दर्शकों का हमको जो रिस्पांस मिला वो ये था कि क्या बात कर रहे हैं, अमित शाह साहब को पता ही ना हो, ये कैसे हो सकता है। और ये तो गृह मंत्रालय से ही जनरेट होता है और वो बिल्कुल उनके करता हरता समाहरता है, और इतने अलर्ट और शार्प व्यक्ति हैं, और उनकी जानकारी के बगैर इनको ये Z+ सिक्योरिटी मिली हो, ये हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं मयूर भाई आप, ये भी हमको कहा गया है। और हम समझते हैं, क्योंकि जब हम ये कह भी रहते हैं तब भी हमको पता था कि ये रिएक्शन आ सकता है। हमने जो बताया था कल, वो बिल्कुल हमारी जो हमको मिली जानकारी है उसी के आधार पर बताया था हमने, और मैं आज भी मानता हूं कि वो जानकारी जो मुझे मिली थी वो सही है। और इस बात का सबसे बड़ा अगर गिला किसी को है तो वो अमित शाह साहब को है। किसी ने ये भी कहा कि मैं अमित शाह की तरफदारी करने के लिए या उनके प्रति जो है चीजों को सॉफ्ट करने के लिए मैंने ये कह दिया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा मुझे। वो शायद मेरे बारे में कुछ कम जानते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किसी को खुश करने के लिए कभी कुछ नहीं कहता। ये मैं सिर्फ आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। मेरा काम किसी को खुश करना है या किसी की तरफदारी करना नहीं है, तो उस पर लंबी बात नहीं करेंगे। बस ये स्पष्टता मैंने कर दी। अब बात यह है कि हाँ, ये बिल्कुल मैं आज भी मानता हूँ, और मैं इसको सहानुभूति के तौर पर देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बात को इस तरह से देखने की बात कर रहा हूँ कि इतना चौकन्ना रहने वाले, इतना अलर्ट, इतने शार्प, जिनके गुप्तचर जो है कहा जाता है कि हर जगह मौजूद है, हर चीज की जानकारी उनको मिलती है, और उस स्थिति में अगर इतने पावरफुल आदमी होते हुए भी अगर ये चूक उनके विभाग के द्वारा होती है, तो मुझे लगता है कि ये गलती किसी और की नहीं, लेकिन सिर्फ अमित शाह साहब की है। और इस गलती के लिए अमित शाह साहब को, ये थोड़ा हो सकता है कि मैं, कोई लोग कहेंगे कि मैं फिर से जो है को बहुत ही एग्जीगरेटेड वे में डिमांड कर रहा हूं, लेकिन नहीं। इतनी बड़ी चूक के लिए मुझे लगता है कि उनकी ओर से बयान आना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सब बताना उनको जरूरी है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर मोरल हो, मोरल तो छोड़िए, वो तो एथिक्स तो कहाँ रहे हैं अभी, लेकिन अगर हो व्यक्ति में, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये हम ये कहते हैं महाठग है, महाठग है, ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन जो जो क्राइम उसने कमिट किया है, वो क्राइम जो है वो पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी कृत्य की श्रेणी में आता है। ये बिल्कुल हकीकत है। जो काम उन्होंने किया है वो देश विरोधी गतिविधि के रूप में ही उसको देखा जाना चाहिए। और अगर देश विरोधी गतिविधि कोई कर जाता है जिसकी एक्चुअली कोई हैसियत ही नहीं है, वो सिर्फ एक प्यादा है, और वो अगर हमारे गृह मंत्री को इस तरह से मात दे जाता है, तो फिर उनके लिए तो ये शर्म से डूब बनने वाली बात हो जाती है ना।
तो इनकी जिम्मेदारी तो अमित शाह साहब को लेनी चाहिए और उसके बारे में उनको बयान भी देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को ये बताना उनका फर्ज बन जाता है कि ये चूक कैसे हो गई, ये बताना उनका फर्ज बनता है। और वैसे तो मॉरल तौर पे उनको इस पद पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अब क्या पता कि ऐसा कोई और भी नहीं कर चुका है। अब सवाल तो मन में ये भी होता है। तो ये एक जानकारी कि इनकी चूक हो गई है और ये बड़ी गंभीर है। और वो जो विभाग को देखते हैं, वो विभाग के अंदर उस विभाग की जिम्मेदारी है देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने की। जिसमें वो चूक गए तो वो जिम्मा उनका है। एक तो ये बात हो गई। तो ये मैं तो मतलब मेरा तो ये मानना है। आप कितने सहमत है कितने नहीं, आप बताइएगा कमेंट करके। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि एक अमित शाह साहब का निवेदन आना चाहिए। और दूसरा, अगर एथिकल पॉलिटिक्स, मतलब हालांकि वो तो कोई करता नहीं है, लेकिन अगर कोई मन में थोड़ा सा भी ख्याल आए तो उनको अपने पद पर रहने का अधिकार तो नहीं है, ये मुझे लगता है ऐसा। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा। अच्छा, अब इस बात को आगे लेकर थोड़ा चलते हैं। देखिए, कल मैंने कहा था कि ये संजय पटेल साहब है ना। अच्छा, कल मैंने एक जगदीश चावड़ा साहब का भी जिक्र किया था। मैंने कहा था जवाहर चावड़ा साहब जो पूर्व मंत्री हैं टूरिज्म के और फिशरीज के, उनके ये छोटे भाई हैं, मुझसे ये बोल दिया गया था, लेकिन वो करेक्शन में करना चाहूंगा। वो उनके उनसे बड़े भाई हैं जगदीश चावड़ा साहब। और क्योंकि उनका फोन आज सुबह सुबह आया, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ एक ही करेक्शन करना है मयूर भाई, अदरवाइज आपने जो भी बताया कार्यक्रम में, वो एक 16 यानी आसपास सच है। मतलब उन्होंने कहा कि कुछ 1.1% का कुछ आपको जो है ठीक से पता नहीं, अदरवाइज 99.99% आपने चीजें जो है वो सही बताई। ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए उनका फोन था और ये बताने के लिए फोन था कि मैं इनका छोटा भाई नहीं हूँ। मैंने कहा मैं जानता हूँ आप छोटे भाई नहीं, लेकिन मुझसे वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो मैंने कहा कि मैं अगला कार्यक्रम करूंगा तो उस बात का मैं खुलासा करके अपनी गलती जो है उसको स्वीकार करूंगा। तो जगदीश चावड़ा साहब जवाहर चावड़ा साहब के बड़े भाई हैं, उनसे छोटे नहीं हैं। और उनसे जब बात हुई अच्छी खासी, तो बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने भी एक ऐसे ही बड़े, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं कल, उन्होंने कहा कि किरण पटेल से जो मुलाकात हुई और किरण पटेल ने उनके साथ जो धोखाधड़ी करने का एक नाकाम कोशिश की, उस कोशिश के पीछे भी उनको ये लगता है कि यही जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के जो सुपुत्र हैं, उन्हीं का रोल था और उन्हीं ने किरण पटेल को प्लांट किया था। ये उनका भी आज मानना था, जो जब हमारी उनसे फोन पे बात हो रही थी। अच्छा, उनका एक और भी एक नजरिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि अब सवाल इन लोगों के लिए पैसों का नहीं है, सवाल है कि कौन सी ऐसी मातबर संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं पर कब्जा किया जा सके, जो सालों से अच्छी तरह से चल रही हो, जिसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, चाहे वो सोशल वर्क करने वाला इंस्टीट्यूशन हो, या किसी कोर्स को लेकर, किसी मोटिव को लेकर काम करने वाला कोई इंस्टीट्यूशन हो, एनजीओज हो, जो भी हो, उन सब पर अब जो है कब्जा करने का एक पूरा षड्यंत्र जो है ये चलाया जा रहा है, ये उनका भी सोचना था। अच्छा, अब एक और जो डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने जो है जमानत याचिका दायर की थी, किरण पटेल के एडवोकेट ने। और जमानत याचिका को अब जो है मेरे ख्याल से 23 तारीख को सुना जाएगा। और उस पर जो भी फैसला कोर्ट करेगी वो 23 तारीख को करेगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात के जिसका जिक्र हमने किया था, अमित हितेश भाई पंड्या, जो हितेश भाई पंड्या जो सीएम के पीआरओ हैं, उनके सुपुत्र, और जय सीतापरा, जो कि हमको बताया जाता है कि आनंदीबेन पटेल के पूर्व पीए के सुपुत्र, और त्रिलोक सिंह। मजे की बात यह है कि अभी जो खबर आ रही है उसमें त्रिलोक सिंह का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, पर यह है कि ये जो अमित हितेश भाई पंड्या और जय सीतापरा, इन दोनों की गिरफ्तारी कर दी गई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और परसों से उनकी जो है पूछताछ चल रही थी, क्वेश्चनिंग उनका हो रहा था। और ईस्ट कश्मीर के जो मैं आपको देख के बता दूं ताकि कोई गलती ना हो जाए तथ्य में। ईस्ट कश्मीर जो है, पूर्व कश्मीर, पूर्व श्रीनगर,
पूर्व श्रीनगर की बात है। वहां के जो पुलिस सीनियर पुलिस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, वो है एसपी हैं ईस्ट श्रीनगर, ईस्ट जोन श्रीनगर के एसपी आईपीएस अफसर श्री राम। उनके द्वारा ये पूछताछ परसों से हो रही थी और आखिरकार उनको जो है गिरफ्तार किया गया। और ये बताया जा रहा है कि वो जो है वो विटनेस के तौर पर भी अपने आप को उन्होंने कहा पुलिस को कि हम बतौर विटनेस इस पूरे क्राइम के हम तैयार हैं। तो वो एक और डेवलपमेंट जो मैं आपको बता दूं। और कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई तो उसमें ये है कि सोमवार को ये हुई थी इनकी जमानत याचिका को लेकर। और कोर्ट जो है उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये 23 तारीख को इसको सुनवाई होगी। अब इन्होंने जो अर्जी की है ये किरण पटेल ने, मैं आपको ये बता दूं क्या लिखा था उसमें। प्रोसिक्यूशन जो है उसने तो अपोज किया जमानत याचिका का कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और वो अभी बहुत ही बचपने में है, मतलब अपने बाल्यावस्था में ये जो इन्वेस्टिगेशन इस केस पे चल रहा है। ठीक है। और दूसरी ओर जो किरण पटेल के एडवोकेट है उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई आप किसी एक व्यक्ति की जो एक स्वतंत्रता है, उनकी लिबर्टी है, उसको आप सैक्रोसेंट नहीं कर सकते। अब वो सैक्रोसेंट हो गई है। और साथ में ये कहा कि इनके खिलाफ इतने कोई बड़े गंभीर सीरियस चार्जेस नहीं है, इसलिए इनको बेल मिलनी चाहिए। अब ये अपने आप में इससे बड़ा कोई सीरियस गुनाह हो नहीं सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस नहीं है। अच्छा, आगे ये कह रहे हैं जज साहब का ये कमेंट है, इसको सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। ये जज साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है आपको? वो पुलिस को कह रहे हैं कि मैंने कुछ समय पहले एक अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की मांग की थी जो आपने अब तक अप्रूव नहीं किए। ये जज पुलिस डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की जो एक रिक्वेस्ट भेजी थी वो अब तक आपने अप्रूव नहीं की है और इनको आपने जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी। ये कौन सा हिसाब है? ये जज ने पुलिस को कहा हुआ है इस किस्से में। मैं आपको वर्ड टू वर्ड कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास उनका वर्जन यहाँ पे पड़ा हुआ है। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो मेरे पास वो इंग्लिश में आया हुआ है, मैं आपको फिर हिंदी कर दूंगा। तो कह रहे हैं कि I applied some time back to seek a personal security officer, but my request is yet to be approved. Then how is it possible that a man comes to Kashmir from Gujarat and gets a Z plus security cover? जज पूछ रहे हैं पुलिस को ये, What was the state doing all this time? भाई प्रशासन क्या कर रहा था इतने समय तक? ये जज साहब ने पूछा है। अच्छा, तो डिफेंस जो है, वकील जो है किरण पटेल के, वो कोर्ट में उन्होंने कहा कि द डिफेंस लॉयर सेड दैट हिज क्लाइंट हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एंड दैट हिज लिबर्टी वाज कर्टेल्ड बाय फॉल्स एलिगेशंस। मतलब कि उनके क्लाइंट जो है उन्होंने ऐसा कोई गंभीर गुनाह नहीं किया है और उनकी स्वतंत्रता जो है वो उनसे जो है छीन ली गई है। इवन इफ ही मैनेज टू गेट सिक्योरिटी कवर, हुज नेग्लिजेंस इज इट? अब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। एडवोकेट कह रहे हैं कि अगर उनको मिल भी गया है जेड प्लस सिक्योरिटी का कवर तो उसमें नेग्लिजेंस किसकी है? देने वाले की है भाई। तो दिया कोई किसने है, उसको पकड़ो, इनको क्यों पकड़ रहे हो? ये तो बेचारे मासूम है, ये कहा जा रहा है। कोर्ट में ये दलीलें हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। हाउ कम एन आउटसाइडर कम्स टू how come an outsider comes and gets security without getting mandatory clearance in a region where security remains on the highest degree of alert? ये इनके एडवोकेट किरण पटेल के एडवोकेट ने अपनी दलील में कहा है कि कैसे कोई बाहर का आदमी आके कश्मीर जैसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ अलर्ट वाले स्टेट में किसी भी तरह की मैंडेटरी क्लियरेंस के बगैर इस तरह का सिक्योरिटी कवर पा सकता है। तो आप तो वहां जांच कीजिए,
हमारे जो क्लाइंट है उसको आप क्यों परेशान कर रहे हैं, ये कहा। अच्छा, अब जो है कोर्ट जो है, इन्होंने सबकी सबमिशन सुन लिया, दोनों तरफ के जो एडवोकेट थे उनकी बातें सुन ली, और जो ये जज साहब है, इनका नाम है, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, उनका नाम है श्रीनगर के, उनका नाम है राजा मोहम्मद तस्लीम साहब। तो उन्होंने अब 30 मार्च को, 23 ऑफ द मार्च को इस पर अपनी बात, जो जो भी फैसला करेंगे जमानत को लेकर, वो 23 ऑफ द मार्च को रखा है, ठीक है। तो आगे ये जो रिपोर्ट है आपको ये कहता है कि वो बाकी सब बातें तो मैं आपको बता दी है ना। तो इसमें ये हमको ये खास तो ये बताना था कि कोर्ट में दलीलें क्या हुई, और जज साहब जो है उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया और क्या बताया। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा और क्या बताया आपने। तो ये जज जब अब पर्सनल अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन उसको एक एक पीएसओ नहीं मिल रहा है, और पूछा कि इसको ये जो बाहर से आया है इसको कैसे दे दिया अपने जेड प्लस सिक्योरिटी। तो ये अपने आप में एक सवाल है। अच्छा, अब दूसरी बात, अब बात जो वहां से फिर से जोड़ लेते हैं कि दोनों को पकड़ लिया गया है, हितेश पंड्या और जय सीतापरा दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सवाल ये है भाई साहब और मेरी बहनें कि अमित हितेश भाई पंड्या करते क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं 2 दिन से 3 दिन से कह रहा हूं कि मुझे कहीं कुछ ऐसा मालूम, कहीं से पता चल रहा है कि सीसीटीवी का कुछ है मामला इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूं जो आज अब पता चल रहा है, जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि अमित हितेश भाई पंड्या एक भारतीय जनता, पहला मुद्दा, वो गुजरात भारतीय जनता पार्टी में ये बताया जा रहा है कि मीडिया कोऑर्डिनेटर का पद धारण करते हुए काम करते हैं। दूसरा, उनका जो बिजनेस है, वो बिजनेस जो है वो सीसीटीवी नेटवर्किंग करने की कंपनी वो चलाते हैं, और गुजरात भारतीय प्रदेश मीडिया की जो टीम है उसमें वो मीडिया इंचार्ज है। तो जो सीसीटीवी की बात हमको बताई जा रही थी, ये अब कहीं ना कहीं जाके हमको समझ में आ रहा है कि कंफर्म है, कुछ कुछ वहां सीसीटीवी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मामला है, क्योंकि ये भाई साहब खुद अपना एक सीसीटीवी कंपनी, ऐसी ऐसी कंपनी चलाती है जो सीसीटीवी नेटवर्किंग का काम करती है, ठीक है। और ये लोग जो हैं, और जय सीतापरा जो हमको ये बताया जा रहा है कि वो आनंदीबेन पटेल के पूर्व पीए के पुत्र हैं। तो ये है, राजकोट के हैं ये बताया जा रहा है, ठीक है। और इन्होंने भी साथ में, इनके साथ में इनकी भी पार्टनरशिप है। ये लोग जो है वो भागीदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। और इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे लोग जो हैं वो दोस्ती रखते हैं, और उनके साथ इन्हीं का उपयोग, संबंध का उपयोग करके किरण पटेल ने भी बहुत सारे बेनिफिट्स कमाए हैं, और किरण पटेल का उपयोग करके इन लोगों ने भी बहुत सारे बेनिफिट्स कमाए हैं। ये बात वास्तविकता है। और हम आपको एक चीज और बता दें कि जो कल हम कह रहे थे कि संजय पटेल साहब का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, वो आज भी और पुख्ता हो रहा है। कुछ और भी जो खबरें आई हैं हमारे पास वो ये है कि ये जांच की जो दिशा है वो उस तरफ मुड़ सकती है, या तो मुड़ी हो गई, लेकिन अभी शायद उसके बारे में हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं ये अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं इस पूरी घटना का जिम्मा गुजरात की एक जो आईएएस अफसर हैं उन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको स्केप गोट बनाने की कोशिश की जा रही है कि इनको धर दो, बलि का बकरा बना दो, और बाकी सब जो है क्लियर हो जाएगा। वो जो आईएएस अफसर है वो महिला हैं, और मुख्यमंत्री कार्यालय में वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम मैं कह दूं अवंतिका सिंह। उनको बलि का बकरा बनाने की भी साजिश जो है शुरू हो चुकी है गुजरात में, और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर इस चीज को जो है वायरल करके और लोगों का एक तरह से परसेप्शन क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और पर अभी जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आगे अगर जो जांच जो है कड़ी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि अगर ये दो पकड़े जाएंगे तो समझना होगा कि अमित शाह साहब इस मामले को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। और क्योंकि ये सवाल सीधा उनकी कार्यक्षमता
को शायद शंका के घेरे में डाल देता है कि भई आप कैसे किसी को आप इस तरह से ज़ेड प्लस सिक्योरिटीज़ कवर मिल जाए और आपको पता भी ना चले, आप कैसे होने दे सकते हो? तो सवाल तो आपकी ही क्षमता पर उठेगा, अमित शाह साहब की क्षमता पर उठेगा। वो उठा है और उसको ठीक करने के लिए, और क्योंकि अब ये पुरानी राइवलरी का मामला है, तो ये हमको पता चला है कि कहीं न कहीं जो है ये जाँच की सुई आने वाले 10-15 दिनों में आप देख सकते हैं कि ये शायद यहाँ गुजरात की ओर पूरी तरह से मुड़ेगी, और ये बड़ी साफ-सफाई वाला मामला होगा, लेकिन उनको ऐसे साफ-सफाई करनी है कि छींटे उनके कपड़ों पे ना उड़े, दाग उनके कपड़ों पे ना पड़े। ये बड़ा एक चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि गंदगी भी जो है, अगर गंदगी भी है, तो वो भी खुशबूदार होनी चाहिए, है ना? मैल भी हो, तो चमकना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। तो ये बात तो तय है कि इस मामले में आनंदीबेन खेमे की ओर जांच बढ़ सकती है और कुछ बहुत सारी साफ-सफाई हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो उस तरह से होगी कि जिसमें कपड़े की चमक बनी रहे, चेहरे की चमक बनी रहे और कहीं दाग ना लगे और फिर भी सब ठीक हो जाए। इस तरह के प्रयास कुछ होते हुए अब हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक था आज का अपडेट किरण पटेल वाले किस्से के ऊपर, और अब देखना ये होगा कि जब 23 मार्च को जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो इनकी ज़मानत याचिका पर क्या फैसला लेते हैं। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है, इनको ज़मानत नहीं मिलेगी और इन पर जो है अभी जब जो इसे 420 और चीटिंग, धोखाधड़ी वाले सब जो धाराएँ लगी हैं, उन धाराओं में अब फिर वो ये जो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच से लेके जो भी हो सकता है, वो सब तरह की गंभीर धाराएँ भी लगाई जाएँगी, ये हमको लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ इनका उठना-बैठना रहा है। जिस खेमे से वो बिलॉन्ग करते हैं, उस खेमे की भी बहुत बड़ी पकड़ है पार्टी के अंदर, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात है कि अब सबने पल्ला झाड़ना, अपना पल्लू झाड़ना शुरू कर दिया है। इनके नाम से लोग दूर भाग रहे हैं। किसी अगर नेता को पूछो, वो उनका नाम लेते ही कहते हैं कि भैया दूसरी बात करो ना, हमारा इनसे कोई लेना-देना नहीं है, हम जानते भी नहीं। तो ऐसे आए थे कभी फ़ोटो-वोटो खिंचवाई होगी हमारे साथ, तो बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये रिस्पॉन्स इस तरह का मिलना शुरू हो गया है। तो ये लगता है कि इनको अब शायद बाहर निकलना मुश्किल है और बहुत गंभीर प्रकार की धाराएँ लगाई जाएँगी, और ये जो 2 विटनेस है जिनको बनाया जाएगा, ये हितेश पंड्या साहब के सुपुत्र अमित पंड्या और जय सीतापरा, और फिर विटनेस के जुबानी जो भी बुलवाया जाए, वो आप बुलवा सकते हैं। फिर वही सत्य होगा। तो इस तरह का पूरा एक जो आयोजन है इस केस को लेकर होता हुआ दिखाई देता है, तो वो हमने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है कि ये पूरा मामला जो है, वो आगे किस तरह का मोड़ लेता हुआ आपको नज़र आ रहा है? ये आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, हम उसको पढ़ते हैं, हम बिल्कुल उसको आपकी राय को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। हमने जो अभी जाना, वो हमने आपको अभी बता दिया। और हो सकता है कि हम कोशिश में हैं कि 1-2 दिन में और कुछ इसमें जो जितने भी बाकी एंगल्स हैं, उन एंगल्स को हम कवर करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और बस यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ लगातार जुड़ते जाइए, आप जुड़े रहिए, और जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं, आप उसको उतना ही प्यार और प्रोत्साहन दें जितना आप अब तक देते आ रहे हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।